नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए हम ट्रेडिंग कॉल्स भी लेते हैं और मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। किशोर नाड़ने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से और दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें हैं, चलिए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। सबसे पहले वंदना जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड अब कितना रिस्की होगा इस तरह की तेजी के बाद? आप क्या सलाह देंगे? विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छे से आपने समझाया है और यही चीज हम लोग भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टॉप बन रहा है अनचार्टेड टेरिटरी में, यहाँ पे गोल्ड है, इसके लिए यहाँ पे स्पेकुलेटिव मूव भी है, साथ में एक यूफोरिया आया है और मिडिल ईस्ट टेंशन, काफी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी दिनों से थे, ये इरप्शन हुआ है और कुछ लार्ज जो पोजीशंस होल्डिंग थी वो रिसेंटली यहाँ पे बनी थी कॉमेक्स में भी, वो भी एक रीजन है। ऑप्शन ट्रेड का भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे। मेरी सलाह ये रहेगी कि चाहे अब यहाँ से $2500 का ही बात हो या $2450 की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन इसके बाद जब करेक्शन आएगा तो वो काफी स्टीप करेक्शन होगा और 3300 पॉइंट यहाँ पे गोल्ड करेक्ट होता है तो फिर ये जो टॉप आएगा, ये टॉप आना काफी मुश्किल रहेगा, काफी महीनों तक हो सकता है कि यहाँ पे ना आए और वहां पे बाय पोजीशन में ट्रैप होंगे और काफी दिनों तक ट्रैप यहाँ पे हो सकते हैं ट्रेडर्स, और वो बन जाएगी एक पोजिशनल ट्रेड और वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, रोल ओवर होता रहेगा नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे मेरी राय यही रहेगी कि भले ही यहाँ पे आप मान के चले कि 72,500 या 73,000 तक गोल्ड अपसाइड आएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अब यहाँ पे बाइंग काफी रिस्की हो गई है। अगर आपको बाइंग करना है तो स्ट्रैटेजी के साथ करनी है। बाइंग करनी है, इंट्राडे आप बाइंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन ना तो बाय पोजीशन को यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड करिए या ना यहाँ पे सेल पोजीशन को आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे की मूव हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में अगर वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाएं वो ज्यादा बढ़िया है। अगर किसी को यहाँ पे करना है इंट्राडे ट्रेड तो बिल्कुल सतर्कता के साथ स्टॉप लॉस लगा के 71,600 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 71,850 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,500 का। मैंने छोटा स्टॉप लॉस दिया है ताकि स्मॉल लॉस के साथ भी आप यहाँ पे निकल सकते हैं, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे अप है। तो मेरी सलाह रहेगी पोजिशनल बायर्स को यहाँ पे फिर से करेक्शन का वेट करना चाहिए। जो रैली 2024 के सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड थी वो ऑलरेडी यहाँ पे उससे ज्यादा रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फर्स्ट हाफ में आई है। इसके बाद अगर एक करेक्शन फेज आएगा तो मुझे लग रहा है कि काफी दिनों तक 2 से 2.5 महीने तक गोल्ड एक कंसोलिडेशन में आ सकता है और फोर्थ क्वार्टर में ही जाके फिर हम नेक्स्ट मूव देखेंगे। तो काफी तैयारी के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होगी और बहुत रिस्की और एग्रेसिव बाय नहीं करना होगा, क्योंकि वहां से जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगे तो यहाँ पे लगातार हो सकता है कि 3-4% का डाउनसाइड हम लोग एक दिन में आता हुआ देख लें। ओके, बिल्कुल सही, आपने सही तरीके से कहा। तो वंदना जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? मुझे भी लग रहा है कि कॉपर में बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, तो 823 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 830 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 820 का, और मुझे लग रहा है कि अगर पोजिशनली भी यहाँ पे बाइंग में जाते हैं तो एक बार 840 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है कॉपर में। 840 तक भी जा सकता है। दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कॉपर खरीदें। वापस से आपके पास आएंगे। वंदना जी, क्या लग रहा है? दोनों तरह की खबरें हैं। एक तरफ से अनसर्टेनिटी है जो गल्फ कंट्रीज में है, दूसरी तरफ यूएस का जो स्टॉक है वो बढ़ा है। मतलब आप किस साइड प्ले करेंगी, किस खबर को ज्यादा तवज्जो देंगी आप? मुझे लग रहा है कि एपीआई ने तो दिखाया यहाँ पे कि यहाँ पे स्टॉक्स इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ के आएंगी। तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे अगर आज EIA का डेटा भी इसको मतलब प्रूव करता है या एक्चुअल में इन्वेंट्रीज बढ़ के आती है, एक करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन ओवरऑल क्रूड जो है वो अपसाइड में ही है। आज के दिन के लिए, इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन आना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टीप करेक्शन की एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं है यहाँ पे। तो 7100 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 7000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7150 का, और ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार मार्केट यहाँ पे 7,000 से लेके 6980 तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है। ओके। वंदना जी, अब आखिरी सवाल, मसालों पर कोई एक काउंटर बता दीजिए दिन के लिए। इसमें मुझे लग रहा है कि एक काउंटर है धनिया, जहां पे आज थोड़ा सा बाइंग जो है वो दिख सकता है, फ्रेश बाइंग इनफैक्ट आ सकती है। तो 75-65 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। जो टारगेट होगा वो 7700 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7500 का। ओके, शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी आपका, किशोर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा FNO जंक्शन।